मंत्र साधना के आधार और चमत्कार। मित्रों, मंत्र साधना भी यंत्र साधना की तरह ही एक विशुद्ध विज्ञान है। यंत्रों के सिद्धांत, निर्माण, संचालन, सुधार में दक्षता प्रस्तुत करना ही मंत्र विद्या का आधार है। यह प्रक्रिया ठीक रहे तो यंत्रों की क्षमता से समुचित लाभ उठाया जा सकता है, पर यदि इन उपकरणों में त्रुटि रहे तो मशीनें समय और धन की बर्बादी ही करती है। ठीक इसी प्रकार मंत्र साधना के सभी प्रयोग प्रकरण सही हों तो उनका लाभ प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा अधूरा और अस्त व्यस्त साधना क्रम अपनाने पर निराशा और उपहास का ही भाजन बनना पड़ता है। भौतिक विज्ञान बाह्य जगत को प्रभावित करता है और जड़ प्राकृतिक में सन्निहित शक्ति को उपयोग योग्य बनाकर लाभकारी परिणाम उपस्थित करता है। अध्यात्म विज्ञान अंतरंग क्षेत्र को प्रभावित करता है और चेतन प्राकृतिक को प्रदीप्त कर उससे सर्व सामर्थ्य व्यक्तित्व का निर्माण करता है। भौतिक विज्ञान सुख साधनों का उत्पादन करता है, शरीर को अधिक सुविधाजनक स्थिति में रखने के आधार जुटाता है, यही उसकी परिधि है। अंतः चेतना तक न तो उसकी पहुँच है और न उस स्तर की क्षमता ही वह उत्पन्न कर सकता है। यह जगत जड़ और चेतन का सम्मिश्रण है। प्राणधारियों के भीतर चेतना रहती है और बाह्य पंच भौतिक कलेवर चढ़ा होता है। दोनों के सम्मिश्रण से ही प्राणी जगत की विविध हलचलें दिखाई पड़ती हैं। नदी पर्वत जैसे सर्वथा जड़ पदार्थ की बात अलग है। जहाँ चेतना है वहाँ इस बात अनुभव की जाती है कि वस्तुओं और शरीरों की तरह ही चेतना को भी स्वच्छ, स्वस्थ और सुविकसित रखा जाए। इसी क्रियाकलाप को अध्यात्म कहते हैं। जड़ प्राकृतिक शक्तियों का अधिकाधिक परिचय भौतिक विज्ञान ने सर्वसाधारण के लिए सुलभ किया है। अग्नि, विद्युत, ईथर, अणु शक्ति, तरंगे, चुंबक आदि भौतिक शक्तियों का उपयोग कितना चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत करता है, यह सर्वविदित है। चेतन प्राकृतिक का स्तर और भी ऊंचा है। वस्तुतः चेतन का ही जड़ के ऊपर अधिकार है। जलयान कितना ही बड़ा क्यों न हो, चेतन संचालन के बिना कुछ कर न सकेगा। अंतरिक्ष में मानव रहित रॉकेट स्वसंचालित लगते भर हैं। वस्तुतः उन्हें भी धरती पर बैठे हुए वैज्ञानिक ही दिशा देते और नियंत्रण करते हैं। रेलगाड़ी कितनी ही कीमती क्यों न हो, जीवित ड्राइवर के बिना वह टूटी चट्टान की तरह निरर्थक है। प्राण के बिना शक्ति का क्या उपयोग। उपभोक्ता रहित संपदा तो समुद्र तल और भूगर्भ में न जाने कितनी दबी पड़ी है। महत्व उतनी का ही है जितनी कि चेतन प्राणी उसका उपयोग कर सके। जड़ पदार्थ की तरह जड़ विज्ञान भी तभी उपयोगी हो सकता है जब उसका चेतन प्राणी द्वारा नियंत्रण एवं उपयोग किया जाए। तात्पर्य यह है कि जड़ की तुलना में चेतन का मूल्य महत्व अत्यधिक है। इसी अनुपात से भौतिक विज्ञान से अध्यात्म विज्ञान की महत्व एवं उपयोगिता बढ़ी चढ़ी है। भौतिक विज्ञान के प्रत्यक्षीकरण में उपयुक्त होने वाले उपकरण यंत्र कहलाते हैं और आत्मविज्ञान से लाभान्वित होने के माध्यम मंत्र कहे जाते हैं। यंत्रों के बिना वैज्ञानिक तथ्य से लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसी प्रकार मंत्र रहित अध्यात्म सिद्धांत मात्र बनकर रह जाएगा, उसे प्रत्यक्ष न किया जा सकेगा। समग्र विज्ञान को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक पिंड व्यापी, दूसरा ब्रह्मांड व्यापी। एक अंतरंग, दूसरा बहिरंग। जिस प्रकार थ्योरी और प्रैक्टिकल के आधार पर बहिरंग शिक्षा पद्धति चलती है, उसी प्रकार अध्यात्म प्रगति के लिए आस्था और साधना दो माध्यम हैं। आस्था के अंतर्गत नीति, धर्म, दर्शन, आत्मज्ञान, ब्रह्म एवं सूक्ष्म जगत का वर्णन विवेचन आता है। शास्त्रों में उसी का वर्णन है।
आत्मबोध, लोक व्यवहार, चिंतन परिष्कार का अध्यात्म के निष्ठा पक्ष में लिया जाएगा। संयम, नियम, व्रत, तप, साधना प्रभृति क्रियाकलापों को साधना माना जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा अपूर्ण रह जाएगा। ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ज्ञान के बिना कर्म और कर्म के बिना ज्ञान निर्जीव निष्प्राण रहेगा। तत्व दर्शन के बिना तपस्या और तप साधना के बिना तत्व दर्शन समग्र अध्यात्म का प्रयोजन पूरा नहीं कर सकते। विश्वव्यापी ब्रह्म चेतना के साथ मनुष्य का संघन और सुनिश्चित संबंध है, पर उसमें मल आवरण, विक्षेप जैसे अवरोधों ने एक प्रकार से विच्छेद जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। बिजली घर और कमरे के पंखे के बीच लगे हुए तारों में यदि कहीं गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए तो पंखा और बिजली घर दोनों ही अपने अपने स्थान पर वही रहते हुए भी सन्नाटा छाया रहेगा। पंखा चलेगा नहीं, निश्चेष्ट पड़ा रहेगा। इस अवरोधों को साफ करना ही मंत्र साधना का उद्देश्य है। नाली के प्रवाह में कोई रोड़ा आ जाए तो पानी इधर उधर फैलेगा और नाली सूख पड़ी रहेगी। यही बात हमारे जीवन प्रवाह में भी दृष्टिगोचर होती है। अन्न जल पर जीवित रहने वाले शरीर तो अपना आहार प्राप्त करके गतिशील बना रहता है, पर अंतः चेतना को खुराक न मिलने से वह दिन पर दिन दुर्लभ एवं मरणासन होती चली जाती है। यही है हम सबकी आंतरिक दयनीय दुर्दशा का कारण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति शांति शांति।